Hello there and welcome to the CSS Access YouTube channel डेली डॉन एडिटोरियल एनालिसिस का आज 10 जून 2022 का हम देखेंगे, इसके अंदर वोकैब और एनालिसिस कंप्लीट डिटेल के अंदर किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो एडिटोरियल है वो है ईरान IAEA स्पैट। स्पैट पार्ट नाउन है, इसका माना है अ शॉर्ट आर्ग्यूमेंट अबाउट समथिंग अनइम्पोर्टेंट। यहाँ पे आप अनइम्पोर्टेंट को देख भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं कि एक शॉर्ट आर्ग्यूमेंट के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ईरान IAEA स्पैट यानी ईरान और IAEA के दरमियान एक शॉर्ट आर्ग्यूमेंट हुआ है उनके न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेकर। एस्केलेट, एस्केलेट वर्ब है, द मीनिंग इज़ टू बिकम ग्रेटर, वर्स, more serious etc और to make something greater worse और more serious। या तो ख़ुद अजीम होना या बिल्कुल ख़राब होना या सीरियस होने को कहते हैं, या किसी चीज़ को बड़ा करने के लिए, ख़राब करने के लिए या ज़्यादा सीरियस करने के लिए माना होता है एस्केलेट। बेसिकली ये एक वार टर्म है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जंग में जो है कोई मुल्क जब एस्केलेशन करता है तो इट मीन्स कि वो अपनी आर्मी और डिप्लॉय कर रहा है और वो हमला कर रहा है। एग्जाम्पल है, द मूव हैज़ कम इन द आफ्टरमैथ ऑफ अ रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय द UK, फ्रांस, जर्मनी एंड द US, 4 of the 6 members of the P5+1 to the IAEA alleging that Iran was escalating its nuclear program. Grim, ग्रिम एडजेक्टिव है, मीनिंग इज़ अनप्लेजेंट एंड डिप्रेसिंग, समथिंग अनप्लेजेंट एंड समथिंग डिप्रेसिंग। एग्जाम्पल है, हाउ एवर द आउटलुक फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड इन केस JCPOA कोलैप्सिस परमानेंटली इज़ ग्रिम। स्पेयर हेड, स्पेयर हेड वर्ब है, बी द लीडर, और इसको अटैक करने के माना में भी इस्तेमाल होता है। टू लीड एनी अटैक भी, ये भी बेसिकली वार की टर्म है कि टू लीड एनी अटैक के लिए होता है। वैसे भी बी द लीडर के लिए होता है स्पेयर हेड वर्ब के तौर पे। एग्जांपल है, ऑलरेडी इसराइल हैज़ बीन स्पेयर हेडिंग अ कोवर्ट कैंपेन टू assassinate key Iranian officials, while it has reportedly staged hundreds of attacks on Tehran's asset in Syria. स्टेज, वैसे स्टेज आप लोगों ने सुना होगा, जो डाइज वगैरह होता है या जो स्टेज होता है, स्टेज ड्रामा वगैरह या जो स्टेज होता है उसको स्टेज कहते हैं। लेकिन वर्ब में जब स्टेज इस्तेमाल हो तो उसका माना होता है प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कैरी आउट एन इवेंट। कोई इवेंट प्लान करना या ऑर्गेनाइज करना या किसी एक इवेंट को सरअंजाम देने को कहते हैं स्टेज। एग्जाम्पल है, ऑलरेडी इसराइल हैज़ बीन स्पेयर हेडिंग अ कोवर्ट कैंपेन to assassinate key Iranian officials, while it has reportedly staged hundreds of attacks on Tehran's asset in Syria. Of the essence idiom है, meaning is necessary and very important। अहम, बहुत ज़्यादा अहम के लिए, ये ज़रूरी के लिए इस्तेमाल होता है of the essence। एग्जाम्पल है, time is of the essence and further confrontational rhetoric must be eschewed in favor of a more accommodative posture by both sides. eschew verb है, to deliberately avoid और keep away from something, means अपने आप को जानबूझकर किसी चीज़ से दूर रखना या किसी चीज़ से अवॉइड करने को कहते हैं eschew। एग्जाम्पल इज, टाइम इज़ of the essence and further confrontational rhetoric must be eschewed in favor of a more accommodative posture by both sides. Posture noun है, the meaning is your attitude to a particular situation or the way in which you deal with it। वैसे पोस्चर जो है एक अंदाज़ और स्टाइल को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पोस्चर एक एटीट्यूड का नाम है जो किसी ख़ास हालत में जब आप उस सिचुएशन को डील कर रहे थे तो आपका जो एटीट्यूड होता है उसको कहते हैं पोस्चर। एग्जाम्पल है, टाइम इज़ ऑफ द एसेंस एंड फर्दर कन्फ्रंटेशनल रेटरिक मस्ट बी एस्च्यूव्ड इन फेवर ऑफ मोर अकोमोडेटिव पोस्चर बाय बोथ साइड्स।
तो ये थे आज के इस एडिटोरियल की वोकेबलरी। आइए देखते हैं कि इस एडिटोरियल के अंदर मज़ीद क्या क्या बताया गया है। ओवरऑल मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है और ईरान ने 2015 में JCPOA एक डील की थी अमेरिका और P5+1 कंट्रीज़ के साथ, जिसमें ये मायदा हुआ था कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट को रोकेगा और उसके बदले में वहाँ पे डील हुई थी, यानी उनको काफ़ी सेंक्शंस वगैरह उनको रिलीफ दिया गया था। लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यूनिलेटरली इस डील को ख़त्म किया था, जिसके बाद ईरान पर काफ़ी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। लेकिन आजकल जो ये रशिया यूक्रेन का इशू है, जिसके अंदर जो ऑयल है उसकी प्राइसेस काफ़ी बढ़ी हुई हैं, तो अमेरिका और IAEA चाहता है कि किसी तरह ये मुआहदा हो जाए और दुनिया को जो है एक सस्ता तेल या उस मकदार में तेल जितना ज़रूरत है वो, यानी रशिया की जो कमी हुई है उसको पूरा किया जा सके। आइए इसको मज़ीद पढ़ते हैं। In the latest sign that all is not well where efforts to revive the nuclear deal between Iran and the P5 are concerned, Tehran has disconnected a number of monitoring cameras placed by the International Atomic Energy Agency at its nuclear sites। कह रहा है ये एक जो साइन है कि सब कुछ ठीक है, जिसमें जो है ईरान और P5 कंट्रीज़ जो एक रिवाइव कर रहे थे डील को, उसमें तेहरान ने क्या किया है कि उसको मॉनिटरिंग कैमरास जो लगाए गए थे उसको तेहरान ने सस्पेंडेड कर दिया है अपनी न्यूक्लियर साइट्स पे। द मूव हैज़ कम इन द आफ्टरमैथ ऑफ अ रेजोल्यूशन presented by the UK, France, Germany and US, fourth of the 6 member of the P5+1 to the IAEA, alleging Iran that Iran was escalating its nuclear program। ये मसला क्यों हुआ, ये ईरान ने क्यों किया है? क्योंकि एक रेजोल्यूशन पेश की गई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में UK, फ्रांस, जर्मनी और US की तरफ से, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया ईरान पे कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको मज़ीद बढ़ावा दे रहा है। मोर ओवर, इन अ रिपोर्ट इशूड लास्ट मंथ द IAEA also questioned traces of यूरेनियम एट नंबर ऑफ़ इरानियन साइट्स। एक पिछले महीने जो रिपोर्ट इशू हुई थी उसमें IAEA ने ईरान पे सवाल किया था कि उसके जो यूरेनियम के ट्रेसेस हैं वो ठीक नहीं हैं। ईरान ऑन द अदर हैंड हैज़ क्रिटिसाइज्ड द मूव एज अ पॉलिटिकल, वाइल ऑफिशियल सेज 80% ऑफ मॉनिटरिंग कैमराज आर स्टिल एक्टिव। ईरान ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए ये कहा कि ये एक सियासी इल्ज़ाम है, जबकि हमारे 80% जो मॉनिटरिंग कैमराज हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। These tense exchange illustrate the fact that the window to revive the deal is fast closing, and with the gulf of mistrust between both sides still pretty wide, saving the JCPOA will be a long shot। ये जो टेंस एक्सचेंज हुआ है इससे ये साबित होता है कि जो डील की रिवाइव करने की एक उम्मीद है वो जल्द ख़त्म हो जाएगी, और जो मिसट्रस्ट का एक गल्फ़ है दोनों यानी कि ईरान और US के दरमियान, उससे ये होगा कि JCPOA जो है वो हमेशा के लिए हम उसको ख़त्म कर देंगे, वो रिवाइव नहीं हो सकेगा। हाउएवर, द आउटलुक फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड इन केस ऑफ JCPOA कोलैप्सेस परमानेंटली इज़ ग्रिम। जबकि अगर JCPOA जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अगर कामयाब नहीं होता, नाकाम होता है, तो पूरे रीजन का जो आउटलुक है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेटिंग और डिप्रेसिंग है। विद द फेलियर ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इन द शेप ऑफ यूक्रेन वॉर, वी हैव ऑलरेडी विटनेस्ड द पेनफुल जियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब, पर्टिकुलरली इन द एनर्जी एंड कमोडिटी सेक्टर्स। जो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की नाकामी हुई है यूक्रेन वॉर में, उसके असरात ये हुए हैं कि पूरी दुनिया में एनर्जीज़ और कमोडिटीज़ के सेक्टर में प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हाई गई हैं। शुड tension between Iran and the West rise to greater level, this would result in even higher energy prices and dangerous new conflict breaking out in a sensitive region। अगर ईरान और US का ये मुआहदा कामयाब ना हुआ तो फिर इस रीजन के अंदर प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और काफ़ी डेंजरस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट भी इस रीजन में आएंगे। ऑलरेडी Israel has been spearheading a covert campaign to assassinate key Iranian officials, while it has reportedly
staged hundreds of attacks on the Tehran's asset in Syria. इसराइल जो है वो एक छुपी हुई कैंपेन जो है वो कर रहा है ताकि वो ईरानियन ऑफिशल्स जो हैं उनको कत्ल करे, जबकि मुबैना तौर पर उसने काफ़ी 100 इवेंट्स जो है उसको अटैक करने की कोशिश की है सीरिया के अंदर। टू प्रिवेंट दिस कोल्ड वॉर turning hot, reviving the nuclear deal along with restraining Israel can be a key confidence building measure। इस वार को रोकने के लिए दो काम किए जा सकते हैं कि एक न्यूक्लियर डील को रिवाइव करें और दूसरा इसराइल को रिस्ट्रेन करें, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आ सकता है। Therefore, both the Western Bloc as well as Iran need to show some flexibility and come to a middle point where the deal is concerned। इसीलिए वेस्टर्न ब्लॉक और ईरान को दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए और उन्हें एक मिडल पॉइंट पे आना चाहिए। टाइम इज़ ऑफ द एसेंस एंड फर्दर कन्फ्रंटेशनल रेटरिक मस्ट बी एस्च्यूव्ड इन फेवर ऑफ अ मोर अकोमोडेटिव पोस्चर। ये एक बहुत अहम टाइम वक्त है और कन्फ्रंटेशनल रेटरिक यानी एक बयानबाजी का जो अंदाज़ है उससे अवॉइड करना चाहिए, और जो मोर अकोमोडेटिव पोस्चर है यानी आपका जो एटीट्यूड है इसके अंदर कॉमनैलिटी होनी चाहिए दोनों तरफ से। तो ये आज का एक एडिटोरियल एनालिसिस था। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।